अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं तो आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपको बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? तो भी आजकल आप देख रहे हो हर घर में लड्डू गोपाल पूजा जाता है। बहुत सारे लोग तो भाई जन्माष्टमी को लेकर आते हैं, और कुछ भाई वैसे पूजते हैं, मानते हैं लड्डू गोपाल को, और कुछ लड्डू गोपाल को अपने घर पर लाकर उसकी सेवा करते हैं। सेवा करो, अच्छी बात है। जो घर पर नहीं लाते हुए वैसे मानते हैं, वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि सेवा के लिए भाव चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक फैशन चला हुआ है। जैसे फैशन चलता है कपड़ों का, ऐसे ही फैशन चला हुआ है। लेकिन ये नहीं सोचते ये भगवान है, हम भगवान के साथ कोई भी हम चीज़ नहीं अपना सकते जो भगवान के लिए सही नहीं होती। आप देख रहे हो, आप अलग अलग तरह के लड्डू गोपाल मिलते हैं आपको। आप ये मानो कि लड्डू, पहले आप तो ये जानो कि लड्डू गोपाल होता कौन है, लड्डू गोपाल किसको बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं लड्डू गोपाल में। आजकल क्या देख रहे हैं, सीधे हाथ किए हुए हैं, सीधे पैर हैं, उसको भी लड्डू गोपाल बोल रहे हैं। कुछ लोग कपड़े का लेकर आते हैं, वो भी लड्डू गोपाल बोल रहे हैं। कुछ लोग फाइबर का लेकर आते हैं, वो भी लड्डू गोपाल है। कुछ लोग रबड़ का, कुछ प्लास्टिक का, कुछ भी खिलौना लेकर आते हैं और उसको बोलते हैं लड्डू गोपाल। आप बाजार से खरीद कर ले आए कुछ भी, और उसको आपने भगवान के कपड़े पहना दिए, तो क्या वो भगवान हो गए? जो लड्डू गोपाल होते हैं, जो असली लड्डू गोपाल होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असली लड्डू गोपाल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो किस धातु का होना चाहिए। ये शुद्धता का प्रतीक होता है। क्या आप फाइबर को शुद्ध मानते हो? क्या प्लास्टिक को आप शुद्ध मानते हो? क्या कपड़े को आप शुद्ध मानते हो? किसी भी आकृति में लड्डू गोपाल ले आते हो। लड्डू गोपाल का मतलब क्या है? उसके एक हाथ में लड्डू होता है, एक हाथ ऊपर लड्डू, एक हाथ में लड्डू होता है, एक नीचे की ओर होता है, एक पैर आगे होता है, एक पैर पीछे होता है। उस जो छोटा सा लड्डू गोपाल होता है, उस छोटे से लड्डू गोपाल के शरीर पर बहुत सारे पवित्र चिन्ह होते हैं। जो फाइबर, प्लास्टिक, रबड़, कपड़े जो भी आजकल देखे जा रहे हैं, उन पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये शुद्ध धातु के होते हैं, शुद्धता के प्रतीक होते हैं ये जो लड्डू गोपाल होते हैं। अगर हमें पूजना है तो हम शुद्ध चीज़ को क्यों नहीं लेकर आते? क्यों फाइबर का लेकर आते हैं? क्यों प्लास्टिक का, कोई रबड़ का, कोई कपड़े का? क्या सब लड्डू गोपाल हैं? आप ऐसी गलती मत करो। मानती हूँ भाई, सब में भाव होता है, एक भाव से वो खरीद कर लाते हैं लड्डू गोपाल। या तो आप मार्बल का खरीदो, या लड्डू गोपाल पीतल का होता है, या अष्ट धातु का। 3 धातु में लड्डू गोपाल होता है जो शुद्धता का प्रतीक होता है। और लड्डू गोपाल की छाती पर पैर का निशान होता है, और वो पैर का निशान शुद्धता का प्रतीक होता है। वो पैर का निशान लड्डू गोपाल की छाती पर जरूर होना चाहिए। आप जब लड्डू गोपाल को अपने घर लाते हो तो आप ये चीज़ ज़रूर देखें। जिसकी छाती पर पैर का निशान नहीं है तो वो लड्डू गोपाल आप ना खरीदें। किसी भी और धातु का लड्डू गोपाल आप ना लें। आप लड्डू गोपाल लेने से पहले ये चीज़ें ध्यान रखें कि हम लड्डू गोपाल ले रहे हैं या हम वैसे ही कोई खिलौना खरीद कर उसको कपड़े पहना रहे हैं। अच्छी बात है, आप उसको एक सेवा भाव से उसकी आप सेवा करते हो, कोई भी खिलौना है, लेकिन जो चीज़ असली होती है आप उसकी सेवा करो, उससे आपको फल मिलता है। और लड्डू गोपाल की छाती पर जो पैर का निशान होता है, उसका शास्त्रों में हर जगह आपका उसकी चर्चा मिलेगी। और वो पैर का निशान किसका है? और उस पैर के निशान को भी चरण चिन्ह बोलते हैं, जो लड्डू गोपाल की छाती पर मिलेगा। और वो चरण चिन्ह किसका है? वो जो चरण चिन्ह होता है वो भृगु ऋषि का चरण चिन्ह है। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी, वो तब निशान वहाँ पर बनना था। एक बार जो भृगु ऋषि है, उसने त्रिदेव में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन सहनशील है, ये जानने के लिए उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। और भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मदेव के पास गए थे और वो जाकर बोले, ओ ब्रह्मदेव, कुछ काम भी करते हो या बस कमल के ऊपर बैठे रहते हो? और भृगु ऋषि गुस्से में बोले कि आप 3-3 4-4 मुँह लिए फिरते हो, आप कुछ काम तो कुछ करते भी नहीं हो, ऐसे ही कुछ उसने आप शब्द बोले। और ऐसा सुनने के बाद
ब्रह्मा ऋषि को जो ब्रह्मा देवता थे उनको क्रोध आ गया, और वो जब भृगु ऋषि को श्राप देने के लिए उसने बोला तो वो जो ऋषि थे वहाँ से भाग गए। उसके बाद भृगु ऋषि शिव भगवान के पास गए कैलाश पर्वत पर, और शिव जी से जाकर बोले, ओ योगी, तुम जब देखो तुम मतलब भी ऐसे ही बैठे रहते हो, क्या तुम्हें दीन दुनिया की कोई खबर है? जब देखो तुम ऐसे ही मुद्रा में बैठे रहते हो, तुम्हें कोई दुनिया की फिक्र नहीं है। और गुस्से में बोले, देख तेरे घर पर आज कौन आया है, ऋषि आया है, तू अपनी आंखें खोल, तू मेरी सेवा नहीं करता, तुझे ये नहीं पता तेरे घर में कौन आया है कौन कौन नहीं। ऐसे ही ऋषि ने उसको भी गुस्से में जोर जोर से बोला, और शिव जी ने फिर भी अपने नेत्र नहीं खोले। तो तब उसको भृगु ऋषि ने सोचा भी ऐसे कैसे पता लगेगा, तो उसने और भी ज़्यादा गुस्से में शिव जी से बात की। और जब भृगु ऋषि ने शिव जी से भी ऐसे गुस्से में अपशब्द या कुछ भी ऐसे गलत बोला, तो शिव जी की तपस्या भंग होने की वजह से उनका त्रिनेत्र खुल गया। और जब त्रिनेत्र उनका खुला तो भृगु ऋषि के हाथ कांपने लगे, वो डर गया, वो शिव जी से क्षमा मांगने लगा कि बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था और मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे जाने दो। तो वो वहाँ ऐसा बोलकर वहाँ से निकल आया और फिर गए विष्णु नारायण के पास। और विष्णु नारायण जी अपनी योग निद्रा में थे और लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही थी। और उसके पास गए तो वो उससे बोले कि विष्णु नारायण, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे द्वार पे आया हूँ, देखो तुम्हारे द्वार पर कौन आया है, भृगु ऋषि तुम्हारे द्वार पर आए हैं, आंखें खोलो। तो उस समय ठाकुर जी अपने ध्यान में थे, तो उन्होंने उस पर, जो नारायण जी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। और भृगु ऋषि ने देखा कि भी अपने नेत्र खोल ही नहीं रहा है, तो उसने फिर उससे गुस्से में बात किया कि सारा दिन लेटे ही रहते हो या कोई कुछ किसी की तरफ ध्यान भी देते हो, क्या हो रहा है ब्रह्मांड में, क्या हो रहा है इस दुनिया में, आप तो किसी की खबर नहीं लेते, आपके द्वार कौन आया है, आप किसी का भी ध्यान नहीं है, बस आप लेटे हो, माता आपके पैर दबा रही है, आपको कोई दिन दुनिया की खबर नहीं है। और ठाकुर जी ने फिर भी अपने नेत्र नहीं खोले और भृगु ऋषि को बहुत सारा गुस्सा आ गया। उसने सोचा भी ये तो तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहा है, और भृगु ऋषि गुस्से में होता चला गया। उसने बोला, हे विष्णु अपनी आंखें खोलो, हे नारायण अपनी आंखें खोलो, हे ठाकुर जी अपनी आंखें खोलो। जब भृगु ऋषि के बार बार बोलने पर भी जब उसने अपनी आंखें नहीं खोली तो भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आया, और उसने क्रोध की वजह से अपना पैर विष्णु जी की छाती पर रख दिया, मतलब उसको लात मारी। तो चारों तरफ गर्जना होने लगी, शेषनाग पुकारने लगे, माता लक्ष्मी हैरान हो गई, चारों तरफ मतलब एक शोर होने लगा। और माँ लक्ष्मी माता नाराज़ होगी। जैसे ही माता नाराज़ होकर उठी तो उसी टाइम ठाकुर जी ने अपनी आंखें खोली, और ऐसी गर्जना, ऐसा सब कुछ देखकर भृगु ऋषि डर गए, और उसने उनके पैर पकड़े, ठाकुर जी के पैर पकड़े और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो ऐसे परीक्षा ले रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो चरणों में गिरकर रोने लगे। भृगु ऋषि रोते चिल्लाते रहे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको लात मारी है, मुझ जैसा पाप इस दुनिया में कौन होगा, मतलब वो अपने आप को कोसने लगे। तो ठाकुर जी ने भृगु ऋषि से बोला, मुनिवर, आप मुझे माफ़ कीजिए, आप मेरे द्वारे आए थे और मैं योग निद्रा में था, मुझे गलती मेरी है कि मैंने आपको देखा नहीं, मैंने आपको सुना नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है और गलती मेरी है। और ठाकुर जी भृगु ऋषि को बोले कि हे ऋषि, हे मुनिवर, आपके पैर तो बहुत कोमल हैं और मेरी छाती बहुत कठोर है। उसने भृगु ऋषि का पैर पकड़ा और बोला, कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं लगी है, मेरी छाती तो पत्थर के समान है और आपके पैर इतने कोमल हैं, और मेरी गलती है कि आपने ऐसा किया। आप तो बहुत अच्छे हैं, मैंने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया था, आपने तो सही किया था भी मेरी आंखें खोलने के लिए आपने मुझे भाई ये जो दंड दिया था, आपने जो पैर मेरे ऊपर रखा था, कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं लगी है। और जब भृगु ऋषि ने ये बातें सुनी ठाकुर जी के मुख से, तो वो रोने लगे कि मेरी इतनी गलती पर भी ठाकुर जी मतलब ऐसे बात कर रहे हैं, इतने विनम्र भाव से बात कर रहे हैं, इतने प्यार से बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। और भृगु ऋषि ने उससे बार बार माफ़ी मांगी, और तब श्री कृष्ण ने उसको ये बात बोली थी कि जब तक कि मेरी हर प्रतिमा पर तुम्हारा जो चरण चिन्ह है, वो तुम्हारा चरण चिन्ह मेरी हर प्रतिमा पर जरूर होगा। तो आप जब भी लड्डू गोपाल खरीदें तो उनकी छाती पर जो चरण चिन्ह होता है उसको ज़रूर देखें, और वो एक मतलब पवित्र धातु का ही अपने घर में लड्डू गोपाल लेकर आए। ऐसी वैसी धातु को आप भगवान ना बनाएं, ऐसी धातु को अपना पूजा करें। तो आप लड्डू गोपाल जब भी खरीदें तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। राधे राधे।